ऑक्सीजन, अगर मैं ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दूं तो वो O माइनस बनाता है और अपने अंदर से कुछ एनर्जी निकालता है। जो ये एनर्जी निकलती है, इसी एनर्जी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर अपने अंदर से ये क्या कर रहा है, एनर्जी निकाल रहा है। ज्यादातर एलिमेंट्स ऐसा शो करते हैं, बट देखिए ये बड़ा शानदार बात देखो। बट बेरिलियम हुआ, ध्यान रखिएगा, अगर बेरिलियम को हमने इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करी तो वो सामने से रिश्वत खाता है, एनर्जी भी खाता है। बेरिलियम कहता है इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, साथ साथ मुझे एनर्जी भी दो, क्योंकि इसका एस भरा होता है। तो भैया ये ऐसा शख्स है जो लड़की भी लेगा और दहेज भी लेगा, तब जाकर बेरिलियम माइनस बनेगा। और मैं बता दूं, ऐसे लोग बहुत स्टेबल नहीं होते। दैट्स व्हाई बेरिलियम माइनस बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खाते वक्त एनर्जी भी ले रहा है। अगर एनर्जी लेगा तो एनर्जी बेरिलियम माइनस की ज्यादा होगी। अरे भाई, बेरिलियम को तुमने एनर्जी खिलाई है तो बेरिलियम माइनस की एनर्जी ज्यादा होगी, इसीलिए बेरिलियम माइनस अक्सर अनस्टेबल होता है। एक बात हुई। दूसरी बात समझो, यहां पे इलेक्ट्रॉन देते वक्त तुम एनर्जी दे रहे हो, दैट्स व्हाई ये प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यहां पर तुमने एनर्जी दी है। ये कहां कहां ध्यान रखना है भाई, कहां कहां ध्यान रखना है? बेरिलियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन में भी क्या होता है? हाफ फील्ड। नाइट्रोजन में भी क्या होता है? हाफ फील्ड। तो जो हाफ फील्ड है वो खुद स्टेबल है, वो कहता है मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लेकिन तुम जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दोगे तो बाहर से रिश्वत के तौर पर एनर्जी भी देनी पड़ती है। अगर एनर्जी बाहर से देनी पड़े तो एंडोथर्मिक है, और एंडोथर्मिक पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसा होगा? पॉजिटिव। ऑब्वियसली ये यही बताता है इलेक्ट्रॉन लिया गया या दिया गया। इलेक्ट्रॉन तुमने दिया है इनमें। अब इसी तरीके से कोई भी इनर्ट गैस ले लो, कोई भी ले लो, चाहे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये जितने भी हैं, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन खाते वक्त बाहर से रिश्वत के तौर पर एनर्जी भी खाते हैं। तो ये पेपर में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और पूरा इनर्ट गैस, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिखाता है, इलेक्ट्रॉन को खाते वक्त एनर्जी भी खा रहा होता है। आई थिंक पूरी बात समझ में आ गई। अगला, लेकिन जितने कैटायंस हैं, ऑब्वियसली कोई भी कैटायन ले लो, कार्बन पे प्लस ले लो, भाई साहब कार्बन के प्लस को तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, अरे भैया कितना पुण्य का काम कर रहे हो तुम। प्लस किसी के ऊपर था पॉजिटिव चार्ज, तुमने इलेक्ट्रॉन देकर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ये बड़ा पुण्य का काम है। खुशी खुशी अपने अंदर से वो एनर्जी देगा, तो इसका मतलब है वो एक्सोथर्मिक है। तो कोई भी कैटायन ले आओ दुनिया का, कोई भी कैटायन ले आओ दुनिया का, अगर उसको तुम इलेक्ट्रॉन देते हो तो वो अपने अंदर से एनर्जी निकालता है, दैट्स व्हाई वो एक्सोथर्मिक कहलाएगा। आई थिंक ये बात समझ में आ गई है। ओके, नहीं फास्फोरस का पॉजिटिव नहीं होता, यही बात तो बताने के लिए नाइट्रोजन लिखा है मैंने, नहीं तो पूरा ना लिखता मैं। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होता है। ये जब भी फास्फोरस इलेक्ट्रॉन खाता है P माइनस बनाते वक्त, अपने अंदर से वो एनर्जी निकालता है, लेता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। ये तभी मैंने सिर्फ नाइट्रोजन लिखा है, जितना लिखा है उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जो लिखा है वही सब सही है। ठीक, हाँ, फास्फोरस का नेगेटिव होता है भैया। ठीक, अगला सुनो, जितने भी एनायंस हैं, अब समझो, जैसे मान लो ये एनायन है O माइनस। अब भैया तुम O माइनस को इलेक्ट्रॉन देने आ रहे हो, सोच के देखो ना, किसी की खोपड़ी पे पहले से नेगेटिव चार्ज, तुम भी सामने से ले आए नेगेटिव चार्ज, तो भैया नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, तो इस रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए तुम्हें बाहर से रिश्वत खिलानी पड़ेगी, रिश्वत एनर्जी के रूप में होगी, तभी O माइनस होगा। और ये हमेशा होगा, ध्यान रखना। कोई भी एनायन कभी भी इलेक्ट्रॉन खाएगा तो एनर्जी साथ में वो रिसीव करेगा जरूर, दैट्स व्हाई ये एक एंडोथर्मिक होगा हमेशा। वैसे देखो, इसी को लिखा जाता है, इसी को लिखा जाता है सेकंड, ध्यान से सुनना, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या लिखा जाता है? सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगी। हमेशा आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करते वक्त एनर्जी देनी पड़ेगी। देखो, पहला इलेक्ट्रॉन पाने पर हो सकता है कि वो अपने अंदर से एनर्जी निकालते, जैसे ऑक्सीजन निकालता है, ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन पाने पर एनर्जी निकाल सकता है, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन पाते वक्त हमेशा आपको सामने से एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन पाकर वो O माइनस एनायन बन गया। अब एनायन को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, क्योंकि वो रिपल करेगा नेगेटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से, दैट्स व्हाई आप कहते हो बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, तो ये पॉजिटिव होगा हमेशा के लिए, ब्रह्म सत्य, हमेशा के लिए। जो लाइनें मैंने यहां लिखी हैं पढ़ाई। अब अगला देखो, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीनेगेटिव एनायन। वही पॉलीनेगेटिव एनायन का मतलब क्या है? अगर आप चाहते हो ऑक्सीजन से डायरेक्ट O2 माइनस बनाना। अब बताओ, यहां पूरे प्रोसेस में ध्यान रखना, पहले प्रोसेस में क्या होता है, ध्यान से सुन लो तभी मजा आएगा। पहले प्रोसेस में तो एनर्जी निकल गई, लेकिन दूसरे प्रोसेस में एनर्जी लगी, और यहां एनर्जी इतनी ज्यादा लगती है जितना यहां निकलती है, मतलब जितना यहां एनर्जी निकलती है उससे ज्यादा यहां देना पड़ता है रिश्वत में। इसीलिए कभी भी एक ऑक्सीजन को डायरेक्ट 2 माइनस तक ले जाने में हमेशा एनर्जी देनी ही पड़ती है। ये हमेशा एंडोथर्मिक है, ओवरऑल ये एंडोथर्मिक होता है। आई थिंक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, फंसना मत, यही सब बात पेपर में आता है। अब आती है बात किसकी? बात आती है पेनिट्रेशन इफेक्ट की। पेनिट्रेशन इफेक्ट सुनो, लिथियम और बोरॉन वाली बात। लिथियम में क्या होता है? S1 आता है, यहां पर बोरॉन में क्या आएगा? P1। सेम कहानी में सोडियम में S1 आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में, और एल्यूमिनियम में P1। इलेक्ट्रॉन तुम दोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां इलेक्ट्रॉन पा करके लिथियम इलेक्ट्रॉन जब भी पाता है वो लिथियम माइनस बनाएगा ना, लिथियम माइनस बनाएगा। और इस दौरान क्योंकि इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है, तो s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आराम से जाना चाहता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास होता है, दैट्स व्हाई यहां एनर्जी ज्यादा निकलती है। लेकिन यहां बोरॉन माइनस बनाते वक्त एनर्जी यहां भी निकलती है, बट उतनी नहीं निकलती जितनी कि यहां। क्यों? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में जा रहा है और यहां पर p ऑर्बिटल में। पेनिट्रेशन इफेक्ट कहता है कि s ऑर्बिटल पेनिट्रेट करके न्यूक्लियस के पास बैठा रहता है, तो अगर आप बाहर से इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो अपने उस इलेक्ट्रॉन को, मिलने वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास ले जाएगा, तो न्यूक्लियस और आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में लिथियम ज्यादा एनर्जी निकालता है विद रिस्पेक्ट टू बोरॉन के। यही चीज सोडियम और एल्यूमिनियम में भी लगा दीजिए। आई थिंक ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये बात ध्यान रखना, एस को इलेक्ट्रॉन दोगे जल्दी से लेना चाहेगा, खूब एनर्जी निकालेगा। अच्छा चलिए, ये तो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी तक कुछ नहीं आया। सुनो ध्यान से, ग्रुप 1 में देखो ध्यान से, सब L बराबर Q/2m। Q चार्ज होता है, ये सारे चार्ज बॉडीज के लिए होल्ड करता है, m उसका मास होता है, और μ/L, म्यू मैग्नेटिक मोमेंट होता है, L एंगुलर मोमेंट।
वो एस्ट्रॉइड कैप्टन रजत पाटीदार ही था। लास्ट तब हराया था आरसीबी ने सीएसके को जब आरसीबी की टीम में मिसबा उलक हुआ करते थे, और अब तब हराया है जब सीएसके की टीम में दीपक हुड्डा हुआ करते हैं। 2021 में दीपक हुड्डा ने बड़ौदा की टीम को छोड़ दिया था क्योंकि कृणाल पांड्या गाली देते थे इनको। हरकतें तो थोड़ी थोड़ी है वैसी दीपक हुड्डा भाई आपकी भी। नहीं आए ना तेरे डैडी? आ जाएंगे मम्मी, डैडी को लास्ट बॉल पर छक्का मारने की आदत है। साहब क्यों अभी तक शुरू नहीं हुआ? क्या शुरू नहीं हुआ? खत्म हो गए 2 घंटे हो। माही भाई हम फैंस आपसे बहुत नाराज हैं। आप पाथीराना और खलील के पहले कैसे बैटिंग करने आ गए? खबरदार, बाप है हमारा। यार ये साल जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था हमें लगा था माही भाई 6th डाउन पे आएंगे, सीएसके मैनेजमेंट को लगा था 7th डाउन पे आएंगे, माही भाई को खुद लगा था 8th डाउन पे आएंगे, पर एक्चुअल में 9th डाउन पे आ रहे हैं। अरे थोड़ा नीचे बोल बोल के कितना नीचे लेके आ गया। अब क्योंकि यार हर्षा भोगले थोड़े से सज्जन आदमी है, उन्होंने बेचारे ने हल्का सा ट्वीट किया कि धोनी एट नंबर 9। इरफान पठान ने एक लेवल अप कर दिया। I will be never in favor of Dhoni batting at number 9. Not ideal for team. फिर आए अपने शास्त्री जी, वो हाई आदमी है। It's better not to play IPL than coming out to bat at number 9. जब अश्विन अन्ना भी आ गए माही भाई के पहले, तब तो सीएसके फैंस को कंफर्म हो गया कि भाई अब लग रहा है कि पाथीराना की बैटिंग देखने मिल जाएगी, पर माही भाई की नहीं। अरे आप भी तो आइए। हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम अंतिम में आएंगे। सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच में एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी जितेश शर्मा को लेके। डोसा, इडली, सांबर, चटनी चटनी, डोसा, इडली। ये गाने को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी हो गई भाई। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि जब जितेश शर्मा से पूछा गया कि आपको पहला ख्याल क्या आता है सीएसके का नाम सुन के, तो उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया था। डोसा, इडली, सांबर, चटनी डोसा, इडली, सांबर, चटनी चटनी। ये सुन के सीएसके फैंस बहुत ज्यादा नाराज हो गए, और जब जितेश शर्मा का कल विकेट गया तो वहां के डीजे ने यही वाला गाना बजा दिया उनके विकेट पर, उनको ट्रोल करने के लिए। डोसा, इडली, सांबर, चटनी चटनी। ऋतुराज भाई का मैच के बाद कहना था कि हम लोग बहुत हैप्पी है क्योंकि हम लोग ज्यादा मार्जिन से नहीं आ रहे, जस्ट 50 रन के मार्जिन से आ रहे हैं। ऋतुराज भाई ज्यादा रन का मार्जिन नहीं है ये, तो फिर कितने रन से हारना होता T20 क्रिकेट में? एक इनिंग्स और 69 रन से। खलील साहब सॉल्ट को उंगली करने के बाद चले थे विराट भाई को उंगली करने। वो आ रहे हैं भाई, अकाउंट प्राइवेट कर ले। साले में चप्पल मारूंगा। एडिडास की है 4000 रुपया की। बच गए खलील भाई। अच्छी खासी बॉलिंग हो रही है, क्यों अपने करियर को इंडियन विलियम्स बनाना चाहते हो? हैरिस रॉफ ने तो जब से छक्के खाए विराट भाई से, वो इंजरी का बहाना बना के यहाँ वहीं घूमता रहता है। जहाँ सब देख रहे हैं ना, तो हिसाब से बात करो, 2 मिनट में भूत बना दूंगा। कोहली भाई बेचारे शांति से खेल रहे थे, 22 बॉलों में 16 रन। उतने में पाथीराना ने मार दी उनके सर पे एक बाउंसर। फिर क्या था, मन में बेन स्टोक्स और ग्राउंड पर बाउंड्रीज। अगली ही बॉल चौका और छक्का। ऋतुराज भाई ने बोला, पाथीराना भाई तुमको भी यही टाइम मिला था बाउंसर मारने का। वैसे बेचारे पाथीराना भाई बहुत ही सीधे, तुरंत ही माफी मांग ली थी। पर शनाका और पाथीराना के दोनों के पोस्ट मिलाकर पहले 155 कमेंट हुआ करते थे, और अब उनके अकेले के पोस्ट के नीचे 55,000-56,000 कमेंट हो चुके हैं। अरे खतरनाक लोग हैं। कोहली भाई जड्डू के पास से निकल रहे थे, उतने में जड्डू ने बोला, बाबर आजम को आपसे कंपेयर करते हैं किंग बुला के। और यार ये इमेज देख के तुमको लग रहा होगा खलील भाई ने जरूर किसी को बोल्ड मारा है और ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ये LBW भी नहीं मिला DRS लेने पर। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? माही भाई ने जो स्टंपिंग करी थी उसको जब स्लो मोशन में दिखाया गया, तब जाके कुछ समझ में आया कि एक्चुअल में हुआ क्या है। देखिए जी, ये जो इंडिया वाले लोग हैं, इनके पास एक टेक्नोलॉजी आ गई है VFX नाम की, जिससे ये लोग स्टंपिंग को तेज बताते हैं। वरना ये जो फिलिप साल्ट बाहर निकला था, कम से कम 10-15 मिनट का समय तो लगता ही है जी स्टंपिंग में। ये जो महेंद्र सिंह धोनी 1-2 सेकंड में दिखाते हैं, ये पक्का जी VFX का यूज किया गया है या सीजर 2 करके। खैर भाइयों, आज तो आना पड़ेगा। देखो जो दीपक हुड्डा, इससे तुम बैटिंग की उम्मीद मत करो। इसको बाय ही सीएसके ने इसलिए किया है कि तुम माही भाई की कंगी वंगी करके उनको बैटिंग करने के लिए भेजो एटलीस्ट। मैं डेथ आवर्स से पहले नहीं आऊंगा, तय है तो तय है। हाला इन ड्रेसिंग रूम, और कोई बचा है क्या? माही भाई बस पाथीराना बच गया है। धोनी टू सपोर्ट स्टाफ क्रिकेट खेलेगा, ये भी बहुत जल्दी हमें देखने को मिल सकता है कि जो गार्ड खड़ा हो बाहर, माही भाई बोले सब आउट हो गए, तू भी बैटिंग करके आ ही जा। अंबाती रायडू व्हेन आरसीबी इज विनिंग अगेंस्ट सीएसके। रायडू का बस चले तो भाई वो बिजली के तार काट दे, ब्रॉडकास्ट के वायर काट दे कि भाई अब मत दिखाओ मैच। पाटीदार भाई को गंभीर अब T20 वर्ल्ड कप खिलाएंगे।
ये पाटीदार भाई आपकी बातचीत तो नहीं हुई थी गौती भाई से थोड़ी देर पहले ही मैच के? धोनी प्लेइंग एट फुल स्ट्रेच डिफेंस। हॉट स्टार भी लाइक तू लास्ट ईयर के सिक्सेस देख भाई। हॉट स्टार पागल हो जाता है जब कोहली भाई और माही भाई के मैच रहते हैं ना। ये पुराने जमाने के कौन कौन से मैचेस दिखाने लगता है कि 2008 में ये छक्का मारा था तू ये भी देख, 2009 में ये छक्का मारा था तू ये देख। ही थिंक्स वी कांट सी हिम। माही भाई हमने आपको देख लिया। MS धोनी टू अदर CSK बैट्समैन, तुम लोग आगे चलो, मैं 1 घंटे में आता हूँ। वो 1 घंटा फिर कभी नहीं आया। फ्लेमिंग एंड ऋतुराज टू धोनी व्हेन ही रिफ्यूजेस टू गो अहेड ऑफ अश्विन। मैं तो भाई सोच ही रहा था कि ये नूर अहमद तो नहीं आ जाएगा माही भाई के पहले। मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स पापा, शिवा, माही भाई 1000 in 180 मिनट्स मैच। तुमने गलत कैलकुलेट किया, 1000 नहीं 1500 बार बोला था। धोनी तो भाई सोच ही रहा था कि ये नूर अहमद तो नहीं आ जाएगा माही भाई के पहले। मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स पापा, शिवा, माही भाई 1000 in 180 मिनट्स मैच। तुमने गलत कैलकुलेट किया, 1000 नहीं 1500 बार बोला था। धोनी स्पीड इन स्टंपिंग, धोनी स्पीड इन कमिंग टू बैट। उल्टा पुल्टा मामला है। CSK फैंस अबे थाले। रेन इन राइडू इन कमेंट्री बॉक्स। रेन नहीं होगा भाई, रहना होगा। तुम्हें थोड़ी सी जल्दी हो गई थी मीम बनाने में, कोई बात नहीं। धोनी व्हेन बैटर्स लिफ्ट देयर बैकफुट बाय 0.1 mm। अश्लील है ये लौंडा। खैर यार भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। टूटा है चेपॉक का घमंड। 17 साल के बाद फाइनली आरसीबी ने सीएसके को चेपॉक में हरा दिया है। एब्सोल्यूट सिनेमा भाई। जो काम विराट कोहली, फैफ डुप्लेसी या अनिल कुंबले नहीं कर पाए, वो काम रजत पाटीदार ने करके दिखा दिया है, और वो भी अपने दूसरे ही मैच में। मैं बता रहा हूं भाई, ये आरसीबी की टीम अलग ही वाइब और कॉन्फिडेंस के साथ खेल रही है आईपीएल। लेकिन इस मैच ने ये भी प्रूव कर दिया कि सीएसके की मैनेजमेंट कितनी खराब है। नहीं, ये कैसी बात हुई भाई, उनके पास इतना बढ़िया, इतना टैलेंटेड फिनिशर बैठा हुआ है टीम में, लेकिन उसको 197 की चेज में 9 नंबर पे बैटिंग करवा रहे हैं जस्ट बिकॉज वो अनकैप्ड है। ये तो गलत बात है यार। फीलिंग वेरी बैड फॉर दिस यंग प्लेयर MS धोनी यार। अगर इसको थोड़ा जल्दी बेचते तो शायद और बड़े मार्जिन से हारते। नहीं है ना तेरे डैडी? आ जाएंगे मम्मी, डैडी को लास्ट बॉल पर छक्का मारने की आदत है। मेरे आइटम शुरू होने से पहले आ जाएंगे। जल्दी आ गए साहब। क्यों अभी तक शुरू नहीं हुआ? क्या शुरू नहीं हुआ? खत्म हो गए, 2 घंटे हो गए और आप अगले साल के फंक्शन के लिए 1 साल जल्दी आ गए। आईपीएल का तंबू धोनी के बंबू पे खड़ा है, लेकिन धोनी सिर्फ ड्रेसिंग रूम में खड़ा है। MS Dhoni comes to bat only in 2 situations: when the match is already lost, when they are already winning. इतना सच नहीं बोल रहा था। भाई, when you are in a competition of coming late and your competition is the man himself, थाला। इस मैच ने प्रूव कर दिया दैट थाला डजंट केयर एंड सीएसके फैंस आल्सो डोंट केयर। देखो तुम्हें दिखाता हूं एवरेज सीएसके फैन कैसा होता है। अबे मैच तो जीतते रहेंगे, 2 पॉइंट्स तो आते रहेंगे, तू पहले थाला के ये 2 सिक्सेस तो देख जो उन्होंने मैच हारने के बाद मारे हैं। देख स्टेडियम के बाहर भाई, मजा आ गया। थाला यार, थाला। सीएसके हार गई, लेकिन थाला को खेलते देख लिया। बस दिस डिस्क्राइब्स सीएसके फैंस, दिस इज देम। अभी तो शुक्र मनाओ 9 नंबर पे बैटिंग करने आ गए और पथिराना खलील को नहीं भेज दिया अपने से पहले। एंड ये जो थाला का क्रेज है, इसी चक्कर में आज सीएसके को ये मैच कॉस्ट कर गया। भाई बड़ा मैच था, बड़ी राइवलरी थी। लास्ट ईयर आरसीबी ने इनको नॉकआउट किया था, बदले लेने की इंटेंशन से आए थे, और अभी तक आरसीबी यहाँ पे एक मैच जीता भी नहीं था। हाई स्टेक्स गेम है, अच्छे से खेल के जीत सकते थे, लेकिन फिर वही अपने ही बनाए जाल में फंस गए और वो फिनिशिंग आई ही नहीं। क्योंकि यहाँ अगर थाला का रोल सिर्फ पीआर, एंटरटेनमेंट या ब्रांड्स के लिए ना होता, तो हो सकता है यहाँ पे कोई और प्लेयर होता, या फिर थाला शायद थोड़ा जल्दी आते बैटिंग करने, तो शायद सीएसके थोड़ा क्लोज आ सकती थी। मेरी तरफ मत देखो सीएसके फैंस, मैं सिर्फ क्रेडिट लेने आता हूँ, मैच जिताने नहीं। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा। एंड ऑनेस्टली इनके फैंस के लिए बुरा भी नहीं लगता, बिकॉज दे हैव आस्क्ड फॉर दिस एंड सरप्राइजिंगली दे आर हैप्पी विद इट। मैच हार गए, नहीं फर्क पड़ता। थाला बैटिंग कर गए, स्टंपिंग कर गए, मजा आ गया। ही थिंक्स वी कांट सी हिम। कब तक चुप होगे थाला? कभी तो आना ही पड़ेगा बैटिंग करने। मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर 15th ओवर तक 9वीं विकेट भी गिर जाती ना, तो भी थाला शायद सपोर्टिंग स्टाफ को बोल देते, भाई तुम पहले कराओ, मैं भी आऊंगा। हम आएंगे, जरूर आएंगे, हम अंतिम में आएंगे। ये जो डेफिनेटली नॉट है, ये भारी पड़ता जा रहा है सीएसके पे। और अब स्टैटिस्टिकली भी बोले तो बहुत टाइम हो गया है जब सीएसके को थाला ने एक एक्चुअल मैच जिताया हो, चेज करके ऐसी सिचुएशन में आके। ये देखो भाई, आते ही थाला ने क्या शॉट खेली है। 98 रन चाहिए 28 बॉल्स में, एंड लुक एट थाला स्ट्रेचिंग फॉर दैट
फॉरवर्ड डिफेंस। इस इनिंग्स के बाद बस यही बोलना चाहूंगा कि एक था जो आके मैच और स्लो कर देता था। कि दो बच्चे एक पिग को तंग कर रहे हैं। अरे बच्चों, ये तुम क्या कर रही हो? अरे क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? हम इसे तंग कर रहे हैं और क्या? अच्छा तो फिर ठीक है, बाय। ज्यादा ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन अब जब आईपीएल ऐसे फेज में आ चुका है जब तुम्हें हर बॉल पे हिट करना है, तो तुम्हें चाहिए भाई वो बंदा, तुम्हें चाहिए उस पोजीशन पे कोई ऐसा बैट्समैन जो मार सके। अश्विन जडेजा वो नहीं कर सकते तुम्हारे लिए, बट धोनी भाई सिर्फ ये सीजन में पीआर और भाईचारे के लिए आए हुए हैं। पहले रोहित के साथ 0 बना के भाईचारा किया, आज कोहली के साथ 30 रन बना के भाईचारा हो गया। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, माही भाई की बैटिंग देख के मजा सबको आता है, वो लास्ट 6 देख के मुझे भी अच्छा लगा। बट अगर टीम हार रही है तो कभी तो तुम्हें सोचना पड़ेगा भाई कि फिर कैसे उनको वो डिजर्विंग फेयरवेल दे पाओगे। हैड टू बी डन भाई, ये स्टंपिंग। एक तो एक घिबली आर्ट रोज चल रहा है, बट ये स्टंपिंग, उफ मैन, उफ। आई मीन 2 मैचेस हुए हैं, दोनों मैचेस में थाला ने 2 स्टंपिंग करी है, और वो 2 स्टंपिंग में बॉलर से ज्यादा योगदान इस बंदे का था। वो विकेट्स थाला ने बनाई है, वो विकेट्स थी नहीं। धोनी स्टंपिंग स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू धोनी स्पीड कमिंग इन बैट। बैटिंग में कुछ भी बोल लो, स्टंपिंग में यू कांट बीट दिस गाय। 0.16 इतने ही सेकंड में सॉल्ट को चलता भी किया, और इतना ही विनिंग परसेंटेज था जब थाला बैटिंग करने आए। अगर कहीं मेरे कदम जगमगा गए और मैंने भागने की कोशिश की तो तुम सब मिलकर मुझे गोली मार देना। सीएसके की बैटिंग का तंबू असल में रचिन के That's true भाई। मिसिंग डेवॉन कॉनवे भाई, मिसिंग डेवॉन कॉनवे।